गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। अच्छा बताओ हमें पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर मेरी माँ। कौन कर सकता है? भगवान। तो चलो ना, आपको क्या आपके पिताजी पाप से मुक्त कर सकते हैं? क्या भैया करेगा? क्या बेटा करेगा? पड़ोसी करेंगे? नेताजी करेंगे? कौन करेगा? भगवान। तो जो हमें पाप से मुक्त करें, आओ उन भगवान की शरण में चलते हैं, उन भगवान का आश्रय लेते हैं जो हमें पाप से मुक्त करेंगे। किसे मुक्त किया पाप से? जोर से उदाहरण किसका लोगे? अजामिल। किसका उदाहरण? जोर से। अजामिल। अच्छा ये बताओ पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरय स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना पापी की पुण्यात्मा? जोर से। पापी। पर पापी पूतना जब भगवान की शरण में गई तो पापी पूतना को भगवान ने अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को पावन कर दिया। पूतना जैसी पापनी को भी तार दिया कि नहीं? बोलो हाँ। तो पाप से मुक्त कौन करेगा? भगवान। कब करेंगे? अच्छा पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जरा बताओ, इसका उत्तर आप दो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जोर से। मैया। कब करेंगे मेरी माँ? मैया बोलो ना मेरी माँ, बहुत धीरे बोलती हो। पाप से मुक्त भगवान कब करेंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे। अब कोई जाए ही ना शरण में तो पाप से मुक्त होगा? इसलिए आपको शरण में जाना चाहिए, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब सुनो, भगवान ने प्राचीन बरही को देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना के अज्ञान मिटाया, भगवत शरणागति कराई। अब प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धा पराभवः। प्रियव्रत जी, मनु जी महाराज के एक बेटे उत्तानपाद की चर्चा सुनी, दूसरे बेटे प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। अच्छा ये बताओ, भगवान ऋषभदेव जी ने अपने सारे पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया कि देखो, नायम देहो देह भाजाम्रलोके,
ये शरीर संसार का सुख पाने के लिए नहीं, काहे के लिए मिला? तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। भगवान की बातें सुनकर, पिता की बातें सुनकर उनके 9 पुत्र तो योगेश्वर हो गए, जिन्हें नव योगेश्वर कहते हैं। और बाकी कोई राजा बन के सत्ता संभाल लिए, कोई किसी। अब जो बाकी उनमें से जो सबसे बड़े थे भरत जी, वो राजा हो गए। पर भरत जी ने अपने पुत्र को राजा बनाकर और गंडकी की यात्रा की। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि भरत जी जो भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, उनका मरते समय मन कहाँ लग गया? एक मृग में मन लग गया। कहाँ मन लगा? मृग में, जिसके कारण उनकी गति बिगड़ गई और साधु का शरीर पाए, भजन किया, पर गति मन में मृग का चिंतन होने से मृग की योनि प्राप्त हो गई। उन्होंने मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म बड़ा सुंदर मानव का शरीर पाया और अब की बार वह जड़ भरत कहलाए, जिन्होंने राजा रहुगण को दिव्य उपदेश किया। उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, जो कि जड़ भरत से कहा कि जाओ खेत में धान बोई है, चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी पागलों की तरह व्यवहार करते, चिड़िया उड़ाने बिठाते तो कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। वो उड़ाने को बिठाते, ये खिलाते, सब खा जाओ खा जाओ। भाइयों ने घर से निकाल दिया, तू निकम्मा किसी काम का नहीं। जड़ मतलब मूर्खों की तरह व्यवहार करते, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। एक दिन क्या हुआ, जंगल के एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, कहा देवी को बलि चढ़ाएंगे तुम्हारी। भरत जी ने कहा चढ़ा दो। तब भद्रकाली ने प्रकट होकर उन्हीं का दमन किया, भरत जी के प्राणों की रक्षा की। चलो ये तो एक कथानक है, अब इसमें जो मूल बात है वो जरा समझने की है। एक सिंधु सौवीर देश का राजा था रहुगण, पालकी पर चढ़ के जा रहा था गंगा सागर सत्संग करने। कहाँ जा रहा था? मैया। कहाँ जा रहा था राजा? मैया। सत्संग करने जा रहा था। अच्छा, सत्संग करने जा रहा था, तभी उसका एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को पालकी पर लगा लिया। भरत जी वहीं बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। भरत जी को बुलाया, कहारों का मुखिया यहाँ आओ, राजा की पालकी लेकर चलो। ये भरत जी कौन है? ये भरत जी पिछले जन्म में भरत, और ये राजा रहुगण पिछले जन्म का वही मृग है, जिस मृग के चक्कर में भरत जी पड़ गए और मृग को नहलाएं, धुलाएं, खिलाएं, पिलाएं। मृग का चिंतन किया तो भरत जी मृग बने, और मृग राजा के चिंतन में रहा तो वो मृग राजा बना। सिंधु सौवीर देश का रहुगण, आज भरत जी उसकी पालकी लिए चल रहे हैं। चींटी ढेर सारी थी, भरत जी ने छलांग मारी कि चींटी दब ना जाए। तो जैसे ही भरत जी ने छलांग मारी चींटियों को बचाने, तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, वही उछल कूद कर रहा है। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, जानता नहीं किसकी पालकी ढो रहा है? कह दिया भरत जी से, तू बड़ा दुबला पतला है क्या, मेरी पालकी नहीं उठा सकता क्या? त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने राजा रहुगण के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा ने कहा तू दुबला पतला है ना, व्यंग में कहा कि लगता तुझे मेरा भार उठता नहीं। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः। अच्छा ये बताओ, मोटा पतला काला गोरा, आत्मा मोटी पतली काली गोरी होती है कि शरीर मोटा पतला काला गोरा होता है? मैया कौन? जोर से। अच्छा ये बताओ आप कौन हो? आप कौन हो? दादाजी आप कौन? आप कौन हैं भाई? आप कौन हैं? आप शरीर हैं, आत्मा हैं? जैसे ये दास को आप लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हो, तो बताओ मैं अनिरुद्धाचार्य हूं कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं? बताओ मैं क्या हूं? जोर से, मैं क्या हूं? मैया बोलो मेरी मां, मैं कौन हूं? अनिरुद्धाचार्य कौन है?
शरीर अनिरुद्धाचार्य है कि आत्मा अनिरुद्धाचार्य है? कौन? शरीर। शरीर तो यदि मैं अपना शरीर थोड़ा सा बदल लूं तो आप मुझे पहचान ना पाओगे। थोड़ा सा मैं बदलाव कर लूं तो आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब है शरीर परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। नाम तो हमें किसी ने दे दिया, आज अनिरुद्धाचार्य नाम है। हमारा नाम नारायण रखा गया होता तो आप हमें नारायण के नाम से जानते। हमारा नाम राम गोपाल रखा गया हो तो आप हमें राम गोपाल के नाम से जानते। तो नाम तो बदलता रहता, जो आप नाम दे दोगे वो नाम चल पड़ेगा। नाम का कोई बहुत महत्व नहीं है क्या? जो नाम दे दिया जाता वो नाम जानते आप। आपका जो नाम माँ बाप रखते थे वो नाम चलता, आज जो नाम है वो चल रहा है। तो अनिरुद्धाचार्य किसे कहते हैं? जैसे आपका नाम क्या भैया? आपका नाम क्या है? क्या मोहित? चलो इन माना कि इनका नाम मोहित है, तो बताओ मोहित किसका नाम है? शरीर का, आत्मा का? शरीर का, शरीर का अपना नाम है। जैसे शरीर में ये हाथ है, हाथ का नाम है, इस हाथ का नाम, सिर का नाम, गले का नाम, कंधे का नाम, हृदय का नाम, पेट, ये पीठ, ये जांघ, ये पांव, सब अंगों का नाम है। संपूर्ण अंगों को जोड़ा तो नाम बना शरीर। ये शरीर है, ये स्त्री का शरीर, ये पुरुष का शरीर। आपका नाम, आप कौन है भाई? आप कौन है? चलो आप बताओ, आप कौन है? आप कौन है? अभिषेक। तो बताओ अभिषेक कहाँ रहता है? इस शरीर में अभिषेक को ढूंढ के बताओ। चलो इस शरीर में अभिषेक को ढूंढो, कहाँ है अभिषेक? अभिषेक बाहर आओ। कहाँ है अभिषेक इस शरीर में? ढूंढो कहाँ है। इस शरीर में आपको अभिषेक मिल जाए तो ढूंढ के मुझे जरूर बताना। क्यों भैया? कहीं नहीं मिलेगा अभिषेक, क्योंकि ये अभिषेक है ही नहीं। ये व्यवहार में अभिषेक है, वास्तविक में ये अभिषेक नहीं है। वास्तविक में आप क्या हो? कहो तो मैं बता दूं। तो सुनो, वास्तविक में आप क्या हो? अच्छा ये बताओ, मिट्टी का घड़ा वास्तविक में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। वास्तविक में घड़ा है कि मिट्टी है? व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में वो मिट्टी है। मिट्टी से ही घड़ा बना, ऐसे ही व्यवहार में आप अभिषेक हो। व्यवहार में ये दास अनिरुद्धाचार्य है पर वास्तविक में हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर की ही वही शक्ति है। जिस ईश्वर ने ये प्रपंच बनाया, परमात्मा बनाए और क्या बनाए, क्या खुद बन गए। अच्छा ये बताओ, मकड़ी का जाल, मकड़ी जो जाल बनाती है तो जाल बनाने का धागा कहां से खरीदती है? कहां से लाती है अभिषेक भैया? कहां से लाती है? मकड़ी का जाल, उसका धागा कहां से लाती है भैया? उसके भीतर से ही प्रकट होता है, उसकी लार होती है। मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है। उसी में मकड़ी खेलती है और मकड़ी उसी जाल को निगल जाती है। खाती भी वही है, वो जाल में लपेट लेती है, जीव को खा जाती है जाल समेत। बोलो हाँ या ना? तो मकड़ी से ही जाल प्रकट होता है। उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल प्रकट हुआ, ऐसे अनिरुद्धाचार्य, आप, हम, पेड़ पौधे, सब कुछ भगवान से ही प्रकट होते हैं और भगवान के ही अंश हैं। अब अंश और अंशी को समझ लेते हैं। अच्छा अंश क्या होता? अंश किसे कहते हैं? बोलो अंश, जोर से। और अंशी, अंशी और अंश क्या है? आप समझते हो? नहीं, आप समझाता हूं। बोलो गंगा, गंगा बह रही हैं, गंगा मैया, जो गंगा बह रही हैं उन्हें क्या कहोगे? अंशी। आपके घर में एक बोतल पानी है गंगा का, तो जो एक बोतल पानी है गंगा का, वह गंगा है कि गंगा का अंश है? बोलो। गंगा तो अंशी के रूप में बह रही है और जो बोतल में पानी भरा है वो क्या है? अंश है। उसी तरह परमात्मा अंशी है और उस अंशी के एक छोटे से अंश हम और आप सब हैं। जैसे गंगा है और गंगा का एक बोतल पानी आपके घर में भी है, एक बोतल पानी आपके घर में, एक बोतल पानी हमारे घर में। ऐसे
ईश्वर का ही एक अंश आपके भीतर भी है, एक अंश मेरे भी, वह अंश निकल जाए तो तुरंत लोग ले जाके जला देंगे। जब तक वह परमात्मा आपके भीतर है तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, तब तक आप हैं। वह ईश्वर का अंश निकलते ही हम और आप मिट्टी हो जाएंगे। लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है, मरे हुए की जब चिता पे अर्थी चलती है तो अर्थी को क्या बोलते हैं? बोलो, मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं भाई? भैया क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है, बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब हम तब तक हैं, अनिरुद्धाचार्य तब तक रहेगा जब तक ईश्वर का अंश हमारे और आपके भीतर विद्यमान है। तो अच्छा ये बताओ कि सत्ता अनिरुद्धाचार्य की है कि भगवान की है? तो आपके भीतर भी सत्ता आपकी है कि ईश्वर की है? आपकी सत्ता जीरो है, हमारी सत्ता जीरो है। हमारे और आप में भी सत्ता किसकी है? भगवान की। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, आपकी आंखों से भी भगवान देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, आपके कानों से भगवान सुनते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना। सच बताओ, आपकी सत्ता है कि ईश्वर की? आपकी अपनी कोई सत्ता है? बताओ, अनिरुद्धाचार्य की अपनी कोई सत्ता है? मैं क्या हूं? क्या हूं? यदि आज परमात्मा मेरे भीतर से निकल जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? बोलो, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है? यदि आप ईश्वर के अंश को स्वीकार करते हैं तो आत्मा के निकल जाने से मेरी अपनी कोई सत्ता रह जाएगी? मेरी अपनी कोई ताकत रह जाएगी? मेरी अपनी कोई एनर्जी, ऊर्जा रह जाएगी? इसका मतलब बताओ, मैं किसके बल से बोल रहा हूं? मैं किसके बल से देख रहा हूं? मैं किसके बल से चल रहा हूं? तो बताइए, मेरा अपना बल कहां है? मेरा अपना अभिषेक का बल कहां है? भैया रोहित जी, आपका बल कहां है? आपका अपना कोई बल है? गीता मैया, आपका अपना कोई बल है? भावना मैया, आपका अपना कोई बल है? बल किसका है? हमारा अपना कोई भी बल नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल कौन है? जोर से। इसलिए मेरी और आपकी अपनी कोई सत्ता नहीं, अपनी सत्ता मानना ही नहीं चाहिए। अपनी सत्ता जीरो करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही बोध कराएगा सब में ईश्वर है। जब आप अपनी सत्ता को जीरो मान लेंगे तो सत्ता किसकी प्रकट हो जाएगी? अच्छा, फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब आपकी अपनी सत्ता है ही नहीं तो आपको अपनी सत्ता दिखती क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगा? जैसे भैया ने बोला मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, आप भी बोलते हो मेरा तो ये, मेरा ये, मेरा बेटा ये, मैं वो। ये क्यों? अच्छा एक बात बताओ, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। चलो बताओ। कई बार रस्सी में सांप दिखता है, कई बार रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? ये बात सही है कि गलत? कई बार रस्सी पड़ी होती है और हमें ऐसा लगता है रस्सी नहीं सांप है। रस्सी में किसकी भ्रांति हो गई? मैया, आपको समझ में आ रहा है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? कुछ समझ में खोपड़ी में घुस रहा है कि केवल हम चिल्ला ही रहे हैं? विषय थोड़ा सा कठिन, चूंकि भागवत जी का विषय कठिन तो है ही, हम सरल तरीके से समझा रहे हैं। बस आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कथाएं सुनाएं आपको। बस आ रहा है, नहीं आ रहा, सुनो मेरी माँ। बस आखिरी एक बात और थोड़ी सी कठिन है, समझ लो, फिर आपको सुंदर कथाएं सुनाएंगे। सुनो। चलो ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? जब आपके पास प्रकाश पर्याप्त हो तब, या अंधकार में रस्सी में सांप की भ्रांति होती है? कब होती है? जब अंधेरा हो और रस्सी पड़ी हो और रस्सी में हम क्या समझ लेते हैं? सांप। ये सांप पड़ा। जब ध्यान से टॉर्च लेकर देखेंगे, लाइट जला के देखेंगे, तब लगे अरे सांप आप नहीं, ये तो रस्सी उठा के आप रख देंगे किनारे, ये रस्सी है, डर गए फालतू। तो रस्सी में सांप कब दिखा? जोर से, जोर से, जोर से। अब ध्यान से सुनना, रस्सी में सांप तब दिखा जब सामने अंधकार था। उसी प्रकार मैं करता हूं, मैं की सत्ता तब दिखती है जब अज्ञान का अंधकार हो। जब आप अज्ञानी होते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि मैं हूं। जब आप ज्ञानी होते हैं तब आप ये मानते हैं कि मैं नहीं हूं, मेरे होने में भी ईश्वर का ही होना है। मेरी तो अपने कोई सत्ता नहीं। सत्ता रस्सी की है, सांप की नहीं।
सत्ता किसकी है? जोर से। रस्सी है, पर रस्सी में दिखाई कौन पड़ा? सांप। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण, उसी तरह अज्ञान के कारण मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य है। मैंने ये किया क्योंकि मुझे अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए स्वयं को कर्ता समझता हूं। जो व्यक्ति खुद को कर्ता मान लेगा वो अज्ञानी है, और जो ये मानेगा कि मेरी तो अपनी कोई औकात हैसियत है नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे द्वारा सत्ता किसकी है, कर कौन रहा है? भगवान। जो अपने करने में भी ईश्वर को कर्ता माने वही ज्ञानी है, वही ज्ञान है। इसी ज्ञान को आत्मबोध कहते हैं, इसी ज्ञान को आत्म तत्व कहते हैं, इसी ज्ञान को स्वयं को जानना कहते हैं। लोग कहते हैं ना आत्मज्ञानी, संत लोग, कुछ संत लोग कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य जो वर्तमान में पूज्य संत चरण विराजे हैं, ये संत सब कैसे हैं? आत्मज्ञानी। ये सब संत कैसे हैं? जोर से। इन्हें कौन सा ज्ञान हो गया? वो कौन सा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को हो जाने से आत्मज्ञानी हो जाए? जो अपने को जान लेता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है। तो मैं वही आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं। अपने को जानना क्या है? अरे अपने को यही जानना है कि अनिरुद्धाचार्य में बस अनिरुद्धाचार्य नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है, बस ये जानना आत्मज्ञान है। स्वयं की सत्ता मिटा देना और ईश्वर की सत्ता स्वयं में स्वीकार कर लेना ही आत्मज्ञान है। ये बता रहा हूं मैं, ये बताना बड़ा सरल है, पर इस ज्ञान को उतार पाना बड़ा कठिन है। तो जिन संतों ने उतार लिया कि मेरे रूप में भी ईश्वर की सत्ता है, आपके रूप में भी ईश्वर है, जो सब जगह परमात्मा का अनुभव करने लग गए, वो आत्मज्ञानी है। जो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करने लग जाएं, वो आत्मज्ञानी होते हैं। जो आत्मा में, जोर से, जो आत्मा में, जो केवल पत्थर की प्रतिमा में ईश्वर का दर्शन करें वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी वो है जो मंदिर में भी दर्शन करें, पेड़ पौधे में भी भगवान का दर्शन करें, कुत्ता बिल्ली में भी भगवान का दर्शन करें, चींटी में भी भगवान का दर्शन करें, सुअर में भी भगवान का दर्शन करें, जिनकी दृष्टि में। अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा बोला अपने पिता से कि मुझे तो पूरा घर लाल लाल चाहिए, मम्मा भी लाल, बाप भी लाल, बहन भी लाल, भाई भी लाल, घर भी लाल, वॉशरूम भी लाल कलर की, कमरे भी लाल, छत भी लाल, आकाश भी लाल चाहिए, पेड़ पौधा भी लाल चाहिए। बताओ ये संभव था या नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? हाँ। उस बाप ने उस बेटे को लाल कलर का चश्मा लगा दिया। अब लाल चश्मा लगा के जिसे देखे तो उसकी माँ लाल, उसका बाप लाल, बहन लाल, भाई लाल, आकाश भी लाल, धरती भी, पीपल का पेड़ भी और नीम का पेड़ भी, गैया भी लाल, बछड़ा भी लाल, सुअर भी लाल, पानी भी लाल। हाँ, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई बस मेरी माँ। सब जगह लाल है। कब संभव है? जब चश्मा लाल हो। ऐसे ही सब जगह भगवान है। ये कब संभव है? जब चश्मा भक्ति का होगा, भक्ति का चश्मा होगा तो कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। ये चश्मा बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं कि बहुत देख लिया इस चश्मे से जगत को, अब ये वाला उतार और भक्ति का चश्मा लगा के देख वृंदावन को। यहाँ तो कण कण में कृष्ण की अनुभूति कर, यहाँ तो कण कण में उस परमात्मा को पहचान। इसलिए यहाँ के बंदर भी ये चश्मा ले जाते हैं। चल वापस कर ये वाला, वो वाला लगा। मैया सच बताओ, चश्मा बदल लेने से नजरिए बदल जाएंगे कि नहीं? नजारे बदल जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, मुझ में भी भगवान, आप में भी भगवान। संभव है या नहीं? कब? कब? जब आपकी आंखों में चश्मा कौन सा होगा? भक्ति का। कौन सा चश्मा? संत एक नामदेव जी, संत नामदेव जी रोटी रखे बना के,
रोटी बनाई और रखी और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि घी छुपड़ के और भगवान विट्ठल नाथ जी को भोग लगाएंगे। और जैसे ही कटोरी लेने गए कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे 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 दौड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, सूखी तो ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी चुपड़ लो। लोग बोले पागल हो गए क्या आप? अरे वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले जिसे आप कुत्ता कह रहे हैं, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो कुत्ते में भी मेरे प्रभु ही आकर इस रूप में मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ ये आत्मज्ञानी है या नहीं? आत्मज्ञानी वो जो कुत्ते में भी हरि का दर्शन करे, जो बिल्ली में भी नारायण का दर्शन करे, जो माता में भी परमात्मा का, पिता में भी परमात्मा का, अजात शत्रवः, जिसे जो कोई किसी को शत्रु ना माने सब में। इसलिए तुलसीदास जी आत्मज्ञानी थे। देख कर उन्होंने लिखा, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया कि देखो, राजा रहुगण बोला कि एक बटलोई है, पहले आग से बटलोई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल पकेगा, तो क्या शरीर से किया गया व्यवहार आत्मा को भी प्रभावित करता है? तब भरत जी ने राजा रहुगण को डांटा और कहा कि तू है तो बड़ा मूर्ख, पर ज्ञानी बड़े विद्वानों, बातें बड़ी विद्वानों जैसी करता है। तब कहा कि देख, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आत्मा का क्या काम है शरीर में? आपको बताऊं आत्म तत्व के बारे में थोड़ा और जानकारी दूं कि नहीं? सुनो, जैसे बिजली का काम है हीटर को पावर देना, एसी को पावर देना। एसी को पावर देगी बिजली तो एसी कमरे को ठंडा कर देगी, हीटर को पावर देगी बिजली तो हीटर कमरे को गर्म कर देगा। अब बताओ, बिजली का काम पावर देना है, उस पावर से कमरे को ठंडा करना है कि गर्म करना है, मर्जी आपकी है। उसी तरह आत्मा का काम है आंखों को पावर देना, आंखों को देखने का पावर। अब भगवान को देखना है, जगत को देखना है कि जगन्नाथ को देखना है, आप देख लो। आत्मा का काम है पांव को पावर देना कि पांव से आप चलें, और चल के अब शराब की दुकान जाना है कि वृंदावन जाना है, मर्जी आपकी। कान को पावर है सुनने का, कथा सुनना है कि निंदा चुगली सुनना है। जिह्वा को पावर है बोलने की, नाम जपना है कि निंदा चुगली करना है, बुराई बोलना है, क्या करना है। तो शरीर को पावर है। आत्मा क्या करती है? पावर देती है। अब इसी पावर का कोई सदुपयोग करके कल्याण कर लेता है, कोई दुरुपयोग करके पापी हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का मुख्य जो केंद्र है वो क्या है? बताओ, आपके शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? जोर से, ए मैया, आपके शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि। शरीर का केंद्र क्या है? मध्य। शरीर का मध्य क्या है? जोर से, नाभि। अब याद रखना, नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर। अब यहां जरा ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति भोग विलास करता है, तो बताओ उसके भोग विलास में उसकी एनर्जी नाभि के ऊपर की ओर खिंचती है कि नीचे की ओर? भोग विलास में एनर्जी, शक्ति, ताकत ऊपर की ओर आती है कि नीचे की ओर? जोर से। भोग विलास में आपकी सारी ताकत नीचे की ओर जाकर वेस्ट हो जाती है। लेकिन जो अपनी एनर्जी को नीचे की ओर ले गए वो अधोगति को पाएंगे, और जो अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को नाभि से ऊपर हृदय की ओर ले गए वही योगी कहलाते हैं। जिनकी ताकत नाभि से ऊपर की ओर गई वो योगी, और जिनकी ताकत नाभि के नीचे की ओर गई वो भोगी। तो भोगी और योगी में यही अंतर है। अब आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आत्मा आपको शक्ति दे रही है, भोग की शक्ति सबके पास है। कोई भोग की शक्ति भोग में लगाता है तो कोई उस शक्ति को भगवान में लगा के अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लेता है। अब जैसे साधु संतों को देखिए, साधु संत भी तो विवाह कर सकते हैं, वो भी तो भोग विलास में अपना समय जीवन बिता सकते हैं, पर उन्होंने पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी भोग में नहीं, भजन में खर्च की। इसलिए संत पूज्य होते हैं समाज के द्वारा, क्योंकि समाज जो एनर्जी भोग विलास में खर्च करती है वही शक्ति संत जन अपने योग, ध्यान, तप, तपस्या में खर्च करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, पुरुषों से और स्त्रियों से, आप गृहस्थों से कहता हूं, आप
जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष का चिंतन नहीं करती, जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी और स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह पुरुष भी गृहस्थ में रहकर संत ही है, वह स्त्री भी संत है। गृहस्थ संत भी होते हैं। जैसे ये संत लोग यहाँ स्रोत मुनि आश्रम में कैसे संत हैं? विरक्त संत हैं। यहाँ कैसे संत हैं? इन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ खर्च की? भगवान के चिंतन में। और आप गृहस्थ हैं, तो आप गृहस्थ संत हैं। आप गृहस्थ क्या है? वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। वशिष्ठ जी कौन से संत हैं? जोर से बोलो मेरी माँ, कौन से संत हैं? हाँ, गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। वशिष्ठ जी गृहस्थ संत हैं। तमाम ऋषि मुनि गृहस्थ रहे हैं और उन्होंने अपना कल्याण राम को पढ़ाया लिखाया है। वशिष्ठ जी ने गृहस्थ में रह के पढ़ाया है, हाँ या ना? तो सुनो, आप अपने पत्नी के साथ रहकर केवल श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करिए। पत्नी और पति मिलकर श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करिए। बाकी चित्त को भोगों से हटा करके आप गृहस्थ में रहकर भी अपना मन भोगों से हटाकर मन को भगवान में लगाइए, तो आप गृहस्थ में रह के भी उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जिस परमात्मा को बड़े बड़े योगी विरक्त होकर के करते हैं। जो विरक्त गृहस्थ विरक्त योगी जिस परमात्मा को पाता है, उसी परमात्मा को गृहस्थ योगी भी पा सकता है। बस आप अपनी शक्ति नाभि से नीचे अब मत जाने दीजिए। अब आपका विवाह हुए, अब तो बेटा बेटी जवान हो गए, अब तो बेटा बेटी गृहस्थी संभाल चुके, अब अपना चित्त भोगों से हटाकर भजन में लगाओ, इसी से आपकी सदगति है। अब आजकल देखो ना, दुर्गति क्या है? बुढ़ापे में 60-60 साल में लोग ब्याह कर रहे हैं। आजकल लोग बुढ़ापे में भी चित्त को भटका रहे हैं, तो वहां से पतन होने की संभावना है। बात समझ में आई? तो ये आत्मज्ञानी आत्मचिंतन भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया। दोनों भगवत चिंतन करके भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने तरह के होते हैं? अन्य ग्रंथों में अन्य तरह के नरक बताए गए, भागवत जी में 28 तरह के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकरमुख, अंधकूप, ऐसे 28 तरह के नरक हैं। जो जैसा पाप करेगा वैसे नरक में जाएगा। आप लोग नरक जाना चाहोगे कि वैकुंठ? भैया क्या पसंद करेंगी? मैया भैया कौन क्या पसंद करेंगे आप? वैकुंठ, साकेत, नरक? नरक में भी वैरायटियां हैं, कौन सा नरक पसंद करेंगे? चलिए, सुकर्मुक, अंधकूप, है ना? कितना कौन सा पसंद है? वैकुंठ, साकेत, गोलोक, क्या? मैया मोबाइल में सर्च करने लग गई। मोबाइल में सर्च करने लगी कौन सा अच्छा है, तो क्या सर्च कर रही हो? नरक की स्वर्ग, वैकुंठ? भैया देख रही कौन सवाल अच्छा, वही जाऊंगी मैं। तो नरक तो कोई भी अच्छा नहीं है, वहां मत जाना। हाँ, साकेत चलो, वैकुंठ चलो। और सुनो, स्वर्ग वर्ग भी मत चले जाना। स्वर्ग में भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। स्वर्ग से बढ़िया, स्वर्ग से 1 करोड़ बढ़िया, 1 करोड़ गुना बढ़िया तो ये सुंदर संतों की शरणागति अच्छी है, ये स्रोत मुनि अच्छा है। स्वर्ग से 1 करोड़ गुना अच्छा तो स्रोत मुनि है। इसलिए स्वर्ग वर्ग जाने की सोचना भी मत। कहाँ चलना? कहाँ चलोगी मेरी माँ? वैकुंठ से कम में कोई बात ना होगी। कहाँ? बोलो मेरी माँ। मैया पड़ोसन से पूछ रही हूँ कहाँ चलेगी, मैं भी वहीं चलूँ। बोल। हाँ, मैया कह रही, बोल कहाँ जाएगी? मैं भी वहीं चलूंगी तेरे साथ। कहाँ जाओगी मैया? हाँ, हमें तो सच बताए, वृंदावन जो आ जाए वो बैकुंठ भी ना जाए। बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन है। जब यहाँ के व्रजवासी गए, भगवान ने कहा अच्छा लगा बैकुंठ? कहा नहीं, हमें तो वृंदावन दे दो। सबसे बढ़िया क्या है मेरी माँ? हाँ, इसलिए कहता हूँ वृंदावन से अच्छा कुछ भी नहीं। इसलिए हर समय भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु सदा हमें आपकी चरण रज प्राप्त हो और आपके सिवा हमें कोई ना प्राप्त हो। अच्छा, भगवान के सिवा कोई तब ना मिलेगा जब आप संबंध बना लोगे भगवान से। आपको चिंता होती है कि नहीं? घबराते हैं कभी कभी कि नहीं, कि पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे? थोड़ा घबराहट है कि नहीं? हाँ, क्यों घबराऊं मैं
घबराएं वो जिनका संबंध ईश्वर से नहीं है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, आपकी गाड़ी कौन चलाता है सच बताओ? जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। भगवान का नाम जब लेते हैं तो सारा दुख समाप्त। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। हरि बोल। मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम
करता है तत्काल। जब भरोसा भगवान का होगा तो आप जो सोचेंगे भगवान करते चलेंगे। नीति और नियत अच्छी है तो भगवान मना थोड़ी करते हैं साथ देने से। मेरे मन में आता जो भी ख्याल श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल श्याम व्यवस्था करते हैं तत्काल। हर पल मुझको ये ही रहे संभाल श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहे संभाल श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, 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 वो मिल जाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। मन को यहाँ वहाँ ना तुम अब न भटकाना। प्रभु के चरण में तो मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। मन को अभी ना तुमको यहाँ भटकाना। अब मन को यहाँ वहाँ नहीं, प्रभु के चरण में ये मन को लगाना। प्रभु के चरण में ये मन को लगाना। प्रभु के चरण में अब मन को लगाना। प्रभु के चरण में मन को लगाना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। प्रभु के चरण में ये मन को लगाना। प्रभु के चरण में ये मन को लगाना। मन को यहाँ वहाँ ना भटकाना। मन को यहाँ वहाँ ना भटकाना। प्रभु के चरण में ये मन को लगाना। जितना अच्छा चिंतन कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, भगवान का ध्यान कीजिएगा। यहाँ वहाँ तनिक भी ना भटके मन। बस यही बात आपसे कहेंगे। और भरत जी के दिव्य ज्ञान से रहुगण का कल्याण हुआ। 28 नरकों से बचना है, भगवत चिंतन करें। अजामिल की पावन कथा दास ने सुनाई, अजामिल का उद्धार हुआ।
अब एक बार क्या हुआ कि दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश करके भगवान का भक्त बना दिया। यहाँ ये पावन चरित्र है। और इसके बाद एक बार देवराज इंद्र के द्वारा अपने गुरु का अपमान कर दिया गया। तब इंद्र ने किसको मार दिया? इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप की हत्या कर दी, जिन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षा न्यस्तांग्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदे सुचाप पाषाणदधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। एक बार अजामिल देवराजेंद्र पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो देवासुर संग्राम हुआ। उसके बाद दैत्यों ने कब्जा कर लिया, तो दैत्यों से मुक्ति पाने के लिए एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। इंद्र के गुरु कौन है? महर्षि। क्या नाम है इंद्र के गुरु जी का? मैया। क्या नाम है? बृहस्पति जी। उनका अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज हो गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को इंद्र ने गुरु बनाया। और इंद्र ने, उन्हें संदेह हुआ कि विश्वरूप जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें राक्षसों को आहुति दे रहे हैं। संदेह में आकर के, संशय करके केवल विश्वरूप की हत्या कर दी। इंद्र ने जब विश्वरूप को मारा तब इंद्र श्रीहीन हो गए। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ वृत्तासुर, इंद्र को जीत लो। इंद्र को मारा, इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। इंद्र को हरा दिया वृत्तासुर ने। क्यों हरा दिया? क्योंकि गुरु की कृपा हट गई ना इंद्र से। इंद्र अपने गुरु, इसलिए कहते हैं कि किसी भी हाल में अपने गुरु का अनादर ना हो, जबकि गुरु ने ही नारायण कवच की दीक्षा देकर इंद्र को बलवान बनाया था। और आज इंद्र को ही, इंद्र ने गुरु की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में बांटा। इसलिए स्त्रियों में जो रजस्वला का मासिक धर्म है वह इंद्र के द्वारा दी गई ब्रह्म हत्या है। इंद्र ने बांट दिया। अब बड़े प्रेम से युद्ध हुआ इंद्र का, वृत्तासुर ने मारा। इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं। देखो इंद्र को अभिमान तो आ गया, निरपराध एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब आप बेवजह किसी को सताते हैं तो आप इंद्र ही क्यों ना हो, आप पे संकट के पहाड़ तो टूटेंगे, आप फिर परेशान कितना भी होइएगा। अब इंद्र भगवान की शरण में गए कि प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा इंद्र का वैभव मिल जाए। इंद्र को भगा के वृत्तासुर इंद्र के स्थान पर बैठ गए और राजा हो गए। राजा कौन बना? वृत्तासुर राजा बन गए स्वर्ग के। अब तो इंद्र भागे भागे फिर रहे हैं, क्या करें, बहुत परेशान हुए। वृत्तासुर ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कि मैं किसी देवता, मैं किसी न तिनके से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, किसी चीज से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, तो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, जा मैं तुझे वरदान देता हूं। अब वृत्तासुर को मारे कौन, अस्त्र शस्त्र से मरता ही नहीं। तब फिर क्या किया? तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि ऋषि के सामने स्तुति की, हे प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी हड्डियों का दान करें। किसका दान करें? सोचिए हमारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डी का दान कर दिया परोपकार के लिए। क्योंकि वृत्तासुर ने वरदान मांगा मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं ही ना, तो हड्डी को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहा गया। हड्डी तब महर्षि दधीचि ऋषि के शरीर में को गाय ने चाट चाट करके और उनकी हड्डी को साबुत इंद्र को दिया। विश्वकर्मा ने आकर के वज्र बनाया। इंद्र की दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने उस वज्र को लेकर के जब वृत्तासुर से युद्ध करने देवराज इंद्र गए, तो वृत्तासुर ने जब ऋषि की हड्डी देखी तो उस हड्डी, चूंकि वो संत थे, दधीचि ऋषि कौन थे?
संत, तो संत की तो हड्डी में रोम रोम में भगवान का वास। तो वृत्तासुर को उस वज्र में भी भगवान का दर्शन होने लग गया। वृत्तासुर ने प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया तो वृत्तासुर ने स्तुति की, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे प्रभु, देखो वृत्तासुर कितने प्रेम से प्रभु को भज रहे हैं। क्या कहा, नानाक पृष्ठम, हे प्रभु। अब भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लग गए। हे प्रभु, हमें कोई स्वर्ग की कामना नहीं, वैकुंठ की कामना नहीं। क्या कामना है? बोले विरही आकांक्षे, हे प्रभु सदा आपके प्रेम में हम रोते रहें। भगवान का विरह चाहते हैं। गोपियां विरह में रो रही हैं, भरत जी भगवान की याद में रो रहे हैं। अरे भगवान का भजन क्या है, भगवान की याद में रोना, इससे बढ़िया भजन क्या होगा। भक्त जन वो विरह मांगते हैं कि प्रभु हम आपकी याद में तड़पते रहें, रोते रहें, हमें और कुछ ना चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पक्षी अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं चिड़िया के, जब माँ दाना लेने जाती है तो उनको याद करते हुए अपनी माँ को कब आएगी दाना लेके, बच्चे चें 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 करके अपनी माँ का इंतजार करते हैं। हे प्रभु, जैसे वो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं, हे प्रभु हमें ऐसी भक्ति दीजिए कि हम सदा सदा आपका इंतजार करते रहें। इन आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखें किसके इंतजार में रहें? भगवान के। शबरी की आंखें किसका इंतजार कर रही हैं? शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। किसका जीवन धन्य बनाएंगे? मेरा भी धन्य जीवन। शबरी इंतजार कर रही हैं। शबरी कौआ के काँव काँव करता तो शबरी बोलने लगती, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग खुल, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी इंतजार जैसे कर रही है। अब ये वृत्तासुर कह रहे, प्रभु आंखें आपका इंतजार करने लग जाएं, जैसे बछड़ा गाय का इंतजार कर रही है, जैसे एक प्रियतमा प्रेमी का इंतजार कर रही है, ऐसे ही प्रभु हम आपका इंतजार करते रहें। हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम किसी स्त्री का, किसी धन का, किसी व्यक्ति का इंतजार ना करें, सदा प्रभु हम आपका इंतजार करें, ऐसा वरदान दीजिए। सच बताओ किसका इंतजार करना सार्थक है? किसका किसका इंतजार करें? आप लोग इंतजार करते हैं किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, पैसा कब आएगा, पैसे का इंतजार है ना। लेकिन इसी इंतजार में आप बुढ़े हो गए, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, मौत बड़ी निकट है। अब तो इंतजार भगवान का कर लो। आए नहीं राम जी
लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे। हाँ अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीतवा कर्म करोतु कायः। हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं अच्छा है, पर ना कर पाऊं तो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ भगवान की भक्ति अच्छी कि भगवान के भक्तों की भक्ति अच्छी? अहम हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बताओ भगवान की भक्ति करें कि भगवान के भक्तों की भक्ति करें? जोर से। डायरेक्ट भगवान की भक्ति ना करना। अच्छा बताओ विभीषण को डायरेक्ट भगवान मिले कि पहले भगवान के भक्त मिले? विभीषण को पहले राम नहीं मिले, पहले हनुमान जी मिले। सुग्रीव को पहले राम नहीं मिले, हनुमान जी मिले। प्रहलाद को पहले भगवान नहीं मिले, पहले नारद जी मिले। ध्रुव जी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिले, पहले नारद जी मिले। मीराबाई को भगवान डायरेक्ट नहीं मिले, पहले कौन मिले? मीराबाई के गुरु जी मिले। तुलसीदास जी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिले, पहले गुरु जी मिले। कबीर दास जी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिले, पहले भगवान गुरु के रूप में संत प्राप्त हुए। रामानंदाचार्य जी। आप इतिहास उठाइए, डायरेक्ट भगवान किसे मिले हैं? बिना भक्त के भगवान का दर्शन नहीं। भगवान तक पहुंचना है तो पहले किसी भक्त तक पहुंचिए। जब भक्त तक पहुंचेंगे तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हमें क्या चाहिए? भगवान की भक्ति नहीं। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि पहले आपकी भक्ति नहीं प्रभु, आपके भक्तों की भक्ति हमें मिल जाए, आपके भक्तों की सेवा हमें मिल जाए। जब भक्त मिल जाएंगे तो भगवान के मिलने में बहुत देर नहीं है। अब राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ, ये राजा परीक्षित जी ने कहा कि ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म के राक्षस हैं। वृत्तासुर पिछले जन्म के बड़े भक्त वृत्तासुर इस जन्म में राक्षस है और पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन थे जानना चाहोगे? हाँ कि ना मैया, मैया सुनो मेरी माँ। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन थे? ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। अब जरा ये कथा ध्यान से सुनना। एक चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। उन राजा की बहुत सारी पत्नियां थी। पत्नियां तो बहुत थी पर बेटा नहीं था। बेटे की तलाश में बड़े संतों से प्रार्थना की, एक बेटा तो हो जाए। संतों ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे मस्तक की रेखाएं, कोई पुत्र नहीं है। अब उन्होंने कहा चित्रकेतु ने कि महाराज आप तो संत हैं, आप तो भाग्य की रेखाओं को बदलने की ताकत रखते हैं, एक पुत्र दे दीजिए ना। संतों ने कहा चलो हम तुम्हें एक पुत्र तो दे देंगे, पर वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। अब उन्होंने अपनी पत्नी को, वो संत ने जो फल दिया पत्नी को खिलाया। कृतद्युति नाम की उनकी पत्नी थी, उनको फल दे दिया। कृतद्युति ने फल खाया, समय पर वह गर्भवती हो गई और एक समय आने पर सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़ा प्यार करने लग गए, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। 5 साल का हुआ वह बेटा। जब 5 वर्ष का हुआ तो राजा उस रानी से ज्यादा प्यार करने लग गए जिसको बेटा हुआ। बाकी की जो रानियां थी उनके अंदर जलन का भाव आ गया, ईर्ष्या आ गई।
और उन रानियों ने सोचा कि अब राजा तो हमारी ओर देखते भी नहीं, तो उन रानियों ने उस 5 वर्ष के बच्चे को जहर दे करके मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि राजा हमारी ओर नहीं देखते। आजकल व्यक्ति इसलिए परेशान हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों हैं। अपने दुख से कम लोग दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा लोग दुखी हैं। वो ये कहते हैं कि आप सुखी क्यों हैं। अपने को बेहतर कीजिए, दूसरों से घृणा ना कीजिए, ईर्ष्या ना कीजिए, द्वेष ना कीजिए। आज उन रानियों ने बच्चे को जहर दे दिया, बच्चा मर गया। रोने लग गए, राजा मेरा बेटा चला गया। बेटे ने बड़ा सुख दिया जन्म लेकर और मर के बड़ा दुख दिया। अब राजा रो रहे हैं। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि राजा चित्रकेतु रो रहे हैं। नारद जी ने समझाया कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, आप पुत्र के मरने पर रोते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आप ज्ञानी हैं। तब राजा बोले महाराज आप मेरे पुत्र को जीवित करिए। क्या बिगाड़ा था इस पुत्र ने? ये भगवान बड़े निर्दयी हैं, निष्ठुर हैं। रानी ने कहा देखो ना, अरे हमें मारो, हम बुढ़े हो गए हैं, बुढ़ों को तो बिठा के रखते हैं भगवान और बच्चों को उठा लेते हैं। गजब का अन्याय है भगवान का, बड़ा अन्याय कर रहे हैं भगवान। तब नारद जी बोले कि देखो भगवान कोई अन्याय नहीं करते। नारद जी से कहा चरण पकड़ के कि आप हमारे पुत्र को जीवित करो। अब नारद जी सोचे कि इनके बेटे को जीवित नहीं करेंगे तो ये पांव छोड़ेंगे ही नहीं। तब नारद जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़कर उस मरे हुए बच्चे पर डाल दिया। मंत्र अभिमंत्रित करके वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। जैसे ही जीवित हुआ राजा दौड़ पड़े, बेटा आओ तुम्हें अपने गले से लगाऊं। जब गले से लगाने दौड़े तो उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ आप कौन हैं? पिता ने कहा बेटा ये क्या सवाल कर रहा, कौन है? मैं तेरा पिता हूं। तब उस जो 5 साल का बेटा मरा था, जो अब जिंदा हुआ, उस बेटे ने कहा पिताजी मेरे तो करोड़ों बार जन्म हुए, और जब करोड़ों बार मेरे जन्म हुए तो मेरे करोड़ों पिता हो गए और करोड़ों माँ हो गई, तो आप कौन से वाले पिता हो जरा आप बताओ। उस पिता ने कहा बेटा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तू क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब उस बच्चे ने जो ज्ञान दिया वो आप सबको सुनना चाहिए। उस बच्चे ने कहा पिताजी ये संसार मृत्यु लोक है। अच्छा ये बताओ जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, ये बताओ ये आपकी पत्नी यही क्यों है, आपका पति यही क्यों है, यही आपका बेटा क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपका पति कौन है? आपका इनसे पिछले जन्म में कोई हिसाब किताब बाकी था, इसलिए इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, पिता बनकर सब लोग अपना हिसाब किताब चुका रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि आप और हम इस धरती पर आकर अपना अपना हिसाब किताब चुकाते हैं। किसी की पत्नी अच्छी है तो आपने अच्छे कर्म किए थे तो आपका अच्छा कर्म पुण्य पत्नी के रूप में पुण्य मिल गया। किसी की पत्नी बुरी है तो कर्म ही पत्नी के रूप में प्राप्त हो गए। क्यों भैया? कई लोग पत्नियों से परेशान हैं। तुमने कोई बुरा कर्म किया होगा, वह कर्म ही पत्नी का अवतार लेके प्रकट हुआ और अब तुम्हें मार रही है चटाक चटाक चटाक। अब पिटो, क्या कर सकते हैं? किसी की पत्नी अच्छी है ब्रांडेड, किसी की पत्नी चाइना मॉडल, भाग भाग जाती है। अब ये सब चाइना मॉडल हैं। अब किसी का पति ब्रांडेड है, अब किसी का पति चाइना मॉडल पी के आ गया पड़ा है। ये सब चाइना मॉडल है। तो आप लोगों के पति ब्रांडेड हैं कि सब लोकल क्वालिटी है, लो क्वालिटी? ब्रांडेड है? पत्नी आपकी ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? ब्रांडेड होने चाहिए। सुनो, किसी की, इसलिए कहता हूं किसी की पत्नी अच्छी है, किसी की बुरी, किसी का पति अच्छा, किसी का क्यों? सबको ईश्वर ने एक सा सुख क्यों नहीं दिया? सबको एक सा सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिसके जैसे कर्म थे उस कर्म के अकॉर्डिंग सुख दुख निर्धारित किया जाता है। तूने इतना पुण्य किया इतना सुख पाएगा, इतना पाप किया इतना अच्छा दुख किससे पाओगे? पत्नी। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कर्म पत्नी बन के आ जाएगा, कर्म बाप बन के आ जाएगा, कर्म पति बन के आ जाएगा, कर्म बेटा। एक बार क्या हुआ, एक
पत्नी गुरुजी के पास आई, गुरुजी पति ने बहुत मारा। गुरुजी बोले ये बता पति ने खाना दिया कि नहीं, दाल चावल ला के रखता है कि नहीं, खाने पीने देता है कि नहीं? हाँ हाँ खाना पीना तो देता है, खाने पीने देता, ठीक है, वैसे मारता बहुत। गुरुजी बोले जाओ, खाना देता है बस जाओ। अब चली गई पत्नी। 4 दिन बाद पति ने फिर मारा, चटाक चटाक चटाक, फिर दौड़ी दौड़ी दौड़ी, गुरुजी आज फिर मारा, क्या करूं मैं, बहुत मारा उसने। पत्नी, गुरुजी बोले खाना दिया? अरे महाराज खाना भी ना देता, ये बताओ मारा क्यों? तब गुरुजी बोले बता दूं क्यों मारा? हाँ हाँ बताओ। तब गुरुजी ने उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। सुन, तेरा पति तुझे क्यों मारता है, इसके पिछले जन्म का कारण है, वो चुका रहा है। अरे महाराज क्या हिसाब है? सुन। तब गुरुजी ने कहा तेरा पति पिछले जन्म में तेरा ही सौतेला बेटा था। तेरा पति पिछले जन्म में तेरा कौन था? सौतेला बेटा। तू उसकी सौतन माँ थी, तूने उस बेटे के साथ, सौतेले बेटे के साथ बड़ा व्यवहार गलत किया, तूने उसे मारा था। 4 दिन तो उसे खाना नहीं देती थी, हाथ पांव बांध के धूप में फेंक देती थी। मैं जानता हूं तूने उसे बहुत सताया, वही सताया हुआ जब तूने उसे सताया तो तुझे भी तो मिलना ही था, तो वह तेरा पति बन के आ गया इस जन्म में। अब कोई और होता तो तू छोड़ के भाग जाती, पति को कैसे छोड़ेगी? इसलिए अब जो तेरे को डंडे और थप्पड़ पड़ रहे हैं, अच्छा है कि कम से कम वो खाना तो देता है। पिछले जन्म में तो तूने उसे पेट भर भोजन भी नहीं दिया, कम से कम इस जन्म में तुझे वो भोजन भी देता है। और चटाक चटाक इसलिए मार रहा है कि जितना तूने मारा उतना तो मारेगा, उतना तो सहना पड़ेगा। जितने थप्पड़ तूने मारे ब्याज सहित मारेगा, तब हिसाब चुकेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सच बताओ, कोई किसी को सुख दुख देता है या अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है? आपसे उत्तर चाहता हूं, बताओ, सच बताओ, कोई किसी को सुख दुख दे? आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो आपने भी मारा जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि जब कोई जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो शिकायत ना करो, चुपचाप सह लो। तुमने मारा होगा तो पिट लो चुपचाप, तुमने गालियां दी होंगी तो चुपचाप खाओ गालियां, ज्यादा गुस्सा ना दिखाओ। ये तुम्हारा ही कर्म दंड है जो तुम्हारे सामने आकर खड़ा है। अब भोगेगा कौन? बोलो हाँ। हमने एक दिन बताया था ना कि जो कर्म है वो भोगना पड़ेगा। अब दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम राम, ना जाओ वनवास, मर जाऊंगा। अब साहब आपको मरना तो पड़ेगा। आपने भी श्रवण कुमार को मारा था, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे थे, तो आपको भी पुत्र के लिए तड़प के मरना पड़ेगा, हिसाब बराबर तब होगा। बोलो हाँ। भले आप भगवान के पिता हैं, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मेरी माँ, कोई भी बुरा काम करने से डरना, क्योंकि जो करोगे वो आपको ही